नमस्कार, मैं आपका दोस्त पत्रकार और सिंगरौली की आवाज़ अतुल दुबे हूँ। इस वक्त सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 इंदिरा वार्ड में यहाँ पर खड़े हैं हम, और यहाँ पर निगम की पड़ताल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जैसा देखा कि 1 से 5 वार्डों तक मैंने कुछ दिन कवरेज किया था, आज 41 नंबर वार्ड में कवरेज कर रहे हैं और निगम के कार्यक्रम में निगम के कार्यकाल से आम जनता कितनी संतुष्ट है और यहाँ कौन कौन से काम हुए हैं, ये पड़ताल करने के लिए आए हुए हैं। अब देखना ये है, आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन कौन से विकास हुए हैं और कौन कौन सी समस्याओं का अब भी है अंबार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो वार्ड क्रमांक 41 का हम विज़िट कर रहे हैं। आइए यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनसे बात करते हैं कि अभी तक इस वार्ड में 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं या फिर कौन सी समस्याओं का अंबार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीएन सिंह है। अच्छा, यहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ, इसी वार्ड के मैं रहने वाला हूँ, केशव नगर कॉलोनी का। तो इस वार्ड में बताइए कि क्या कुछ अभी विकास कार्य हुए हैं या फिर क्या काम होने हैं? इस विकास कार्य तो इस कॉलोनी में मात्र 3 रोड बने हैं बस 5 साल के अंदर में। अच्छा। और बनने के लिए तो बिजली की समस्या ओवरलोड हमेशा होता है, ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है। पूरी हाफ बैधर आबादी की कॉलोनी का पूरी ड्रेनेज वाटर यहाँ ही आता है। तालाब पूरी गंदगी से भरा हुआ है, कहीं सीवरेज लाइन अभी तक नहीं पड़ा है। वाटर का भी कनेक्शन आधे वार्ड में हुआ, आधे वार्ड में नहीं हुआ है। अब कचरा तो दिखाई दे रहा है, सफाई तो होती है रोड में, लेकिन कचरा का जो अंबार लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की पूरी स्थिति है, रोड की भी मैक्सिमम कॉलोनी में रोड नहीं बनी है। अच्छा, ये समस्या 5 साल में हुआ क्या है? ये 5 साल में 3 रोड बनी है इस कॉलोनी की, मात्र 3 रोड बनी है। अच्छा, और बाकी के काम इसके पहले के थे? इसके पहले बाकी रोड बनी नहीं थी, मात्र 1 रोड बनी थी इस कॉलोनी में। इधर आप पार्क की बात कर रहे थे, क्या कुछ है पार्क इसमें? जो है जस्ट टी विश्वकर्मा जी के घर के सामने जो पार्क है, इसको नगर निगम में ग्रीन बेल्ट के नाम से छोड़ा गया है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से खंडहर पड़ा हुआ है। अच्छा। न इसकी सफाई हो रही है, न कुछ हो रहा है, पेड़ पौधे पूरे उग गए हैं। और इस तरह से पहले तो अतिक्रमण किया गया था, लेकिन अतिक्रमण आज के डेट में इसको हटा दिया गया। तो इसका निर्माण कब से हुआ है? बाउंड्री वगैरह तो बन गए हैं, देखे? यही 5 साल में हुआ। हीरालाल का जो 5 साल था उसी में इसका निर्माण हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है इस 5 सालों में? तो दिख ही नहीं रहा। कुछ नहीं हो रहा, बस बाउंड्री हो गई है बस, और बाकी कुछ नहीं हुआ। ओनली फॉर बाउंड्री वॉल। और क्या कुछ होना चाहिए इस वार्ड में? आपको क्या इसमें वार्ड में कि पार्क में? दोनों में। पार्क में ही बताइए। पार्क में तो झूले लगने चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए साफ सफाई होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी इसी चाहिए। उद्देश्य से बनाया भी गया था। इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि उद्देश्य फुलफिल नहीं हो पा रहा। आप बताइए भाई साहब कि इस वार्ड में आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है अभी तक? अभी तक जो खाली सड़क बनाई गई है, अभी 2-4-5 साल पहले हमारा पीछे एक प्लॉट भी है, तो पहले वो सड़क नहीं था। अभी इस सीज़न में 1 साल पहले ही, हमको लगता है 5-6 महीने बीता हुआ, वो सड़क बनी है। और हमारा प्लॉट अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें पूरे मोहल्ले का पानी उस प्लॉट में भरा हुआ है। ये कौन सा, केशव नगर का? जी, केशव नगर कॉलोनी है जी। ये बस जस्ट पीछे है इसके। पानी भरा हुआ है जी। नालियों अभी नाली वहाँ पे नहीं बनी हुई है। अच्छा, और क्या लगता है और क्या होना चाहिए इस बारे में? पार्षद काम किए? पार्षद बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं किए हैं, क्योंकि पार्क के हालत आपको देख के समझ में आ रहे हैं। और ज़्यादातर भाग में भी सड़क भी नहीं बना हुआ है। सड़क की दिक्कत है और नाली कंजेस्टेड है। और चलिए, हाँ बताइए। हीरावती हॉस्पिटल के बगल में 2 रोड है, उसमें आज तक का स्ट्रीट लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पोल गया ही नहीं है। बांस के गाड़ करके उन लोग अपने घर में लाइट जलाते हैं। अच्छा, इतनी बुरी समस्या है। 70 साल आज़ादी का हो गया। सिंगरौली जिला पावर हब है सिंगरौली। हाँ, पावर हब है। 70 साल हो गया आज़ादी का। सिंगरौली जिला बने हुए 15 साल हो गया होगा, लेकिन आज तक उस रोड में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, बिजली का खंभा ही नहीं गया है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति वर्मा है। क्या दिक्कत है इस बार में, क्या विकास हुए हैं, क्या लगता है? 5 सालों में तो हमको नहीं लगता कि यहाँ कोई विकास हुई है। जो अंकल ने अभी बताया आपको कि 3 रोड बनी है, तो ये 3 रोड जो मेन रोड हैं उसको मेन रोड बना दिया गया। जो केशव नगर से अंदर इंटर कर रहे हैं वो रोड बनी हुई है। और उसके अलावा कई ऐसे मतलब पथ हैं जिन पथ पे रोड नहीं है, और नाली तो पूरे मतलब एरिया में ही यहाँ पे नहीं है। तो जिन्होंने अपना मकान बनाया है तो अपने दरवाजे को साफ़ सुथरा रखने के लिए उन्होंने छोटा छोटा नाली बना, तो अपने दरवाजे पे तो उन्होंने नाली बनाया। अब आगे नाली नगर निगम अगर उसमें भी जोड़े तो कहीं ना कहीं उसको ड्रेन करने के लिए तो चाहिए, लेकिन नहीं है। जो खाली प्लाट यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो 10 घर, 15 घर, 20 घर के पानी उन प्लाटों में जाते हैं, तो एक गंदगी इकट्ठा हो रही है।
आप लोगों ने इसके लिए पहले कभी शिकायत नहीं किया नगर निगम में? नहीं, नगर निगम में तो बराबर शिकायत जारी है। नगर निगम आते हैं, नगर निगम में तो स्वच्छता को लेकर आज आपको मालूम है कि सिंगरौली जिला स्वच्छता पे चौथे नंबर पे है। नहीं, रीवा में पहले नंबर पे स्वच्छता तो हो रही है, नहीं हो रही है? तो स्वच्छता तो सबको सामने दिख रहा है, ऑन पेपर से स्वच्छता बहुत है। अच्छा, पेपर पे हो रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। धरातल पे नहीं दिख रहा है, हम धरातल पे कैसे कह दे। 41 नंबर वार्ड के जो केशव नगर कॉलोनी में हम खड़े हैं, ये मार्केट के बीच में है। इंटरनल एरिया में इसको नहीं कहा जा सकता कि इंटर एरिया में है, ये तो मेन में है। हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो जब इस वार्ड, इस मोहल्ले की, इस कॉलोनी की जब ये हालत है, तो थोड़ा हम अंदर जाएंगे तो वहाँ की क्या हालत होगी। तो हम इसको स्वच्छता तो पेपर वर्क ही बोलेंगे। क्या लगता है इस वार्ड में क्या कुछ विकास होना चाहिए, काम क्या क्या होना चाहिए? इस वार्ड में बहुत सारे विकास होने चाहिए, जैसे कि सफाई तो एक अलग ही मुद्दा है, उसको तो होना ही चाहिए। सफाई ना हो तो काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारे जगह पे पोल नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो अंधेरे की दिक्कत होती है। ठंड का समय होता है तो आप जानते हैं कि 6 बजे से अंधेरा चालू हो जाता है। लेडीज़ हों, लड़कियाँ हों, बाहर से उनको आना जाना है तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है? नहीं, स्ट्रीट लाइट कुछ सभी रोडों में नहीं है। काफ़ी सारी ये शाम को आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि गलियों में कितना अंधेरा रहता है, तो वो भी एक दिक्कत है। हमारे बच्चों के लिए मतलब जैसे अगर इस तरीके के पार्क छोड़े गए हैं तो उसको डेवलप नहीं किया, इस कचरे में तो बच्चे खेलेंगे नहीं, तो बच्चे रोड पे खेलेंगे या रोड पे निकल जाएंगे तो फिर वाहन से भी उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड में बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, कम से कम बच्चे वहाँ अच्छी बुक्स रखी हों, नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। बच्चियों को सुरक्षा के लिए हमें उनको सिखाने के लिए जैसे कुछ क्लासेस चालू करने चाहिए। तो इस टाइप का अगर वार्ड में रहेगा तो बच्चे ज़्यादातर जाएंगे और वहाँ से सीखेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि वार्ड की क्या समस्याएं इन्होंने बताई और इसके अलावा ज़रूरत क्या है वार्ड में, ये डिटेल से इन्होंने बताया। और लोगों से मैं कुछ बात करता हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार्ड में और क्या कुछ विकास होने चाहिए या फिर क्या समस्या है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रीमा देवी। क्या लगता है कि इस वार्ड में क्या होना चाहिए? यहाँ कम्युनिटी नहीं है सेंटर। कम्युनिटी सेंटर, ये हेल्थ का? जी जी। तो यहीं बगल में हॉस्पिटल है, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे छोटे छोटे होने चाहिए। अच्छा, संग माने जैसे फंक्शन वंक्शन के लिए जैसे औरतों को बने। और क्या लगता है आपको, क्या दिखता है इस वार्ड में? इस वार्ड में सफाई बहुत कम है, जगह जगह कचरा ज़्यादा। सफाई में तो नंबर 1 है। नहीं है? नहीं, कचरा ज़्यादा है। कचरा है? हाँ। सफाई बढ़िया से नहीं हो रही है? नहीं। गाड़ी नहीं आती हमेशा? नहीं। अच्छा। रोड तो ठीक है, लेकिन मैं जैसे कि जिसका प्लॉट खाली है, बगल के लोग सारे कचरे डाल दे रहे हैं। तो साफ सफाई को लेकर भी इन्होंने बात किया। चलिए, मैं इस वार्ड 41 के और जगहों पर दूसरे स्थल पर जाते हैं हम और देखते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीर है। तो वार्ड क्रमांक 41 में लगातार कवरेज जारी है और यहाँ केशव नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वार्ड क्रमांक 41 की क्या कुछ तस्वीर है। आप बताइए कि 41 नंबर में और क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? भाई ये बरसात पड़ती है तो पूरा ये नाला सब भर जाता है। ये पूरी गंदगी, ऊपर मच्छर, गंदगी हो जाती है एकदम। बताइए। और यहाँ निकलने के लिए रास्ता नहीं है क्या? नहीं है। कैसे करते हैं? ये तो अंदर पानी घुस जाता है उस तरफ। पानी घरों में भी घुस जाता है? हाँ, घरों में भी घुस जाता है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं किया, इसके लिए कंप्लेन नहीं किया नगर निगम? भाई करते भी है तो सुनने वाले सुने ना। आप बताइए क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर सर बरसात में पानी भर जाता है और घरों में घुस जाता है। यहाँ पर जो भी बोर हुए हैं पानी बिल्कुल ख़राब है, पीने लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, और यहाँ जो पशु हैं यानी जो सुअर होते हैं, सुअर यहीं हमेशा रहते हैं, डेरा डाल चुके हैं यहाँ पर, और नगर निगम वाले कभी भी देखने तक नहीं आते यहाँ। गंदगी मतलब सफाई का बिल्कुल गंदगी सर, यहाँ रहना। पानी निकासी का भी अगर समस्या कोई है, रास्ता नहीं आप है। बताइए। सर मालूम है, हाँ, आज इधर आ जाइए। हाँ, बरसात का पानी मेरे घर में घुस जाता है। चापा पूरा डूब जाता है, हैंडपम्प जो पानी वो पूरा डूब जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कभी किसी कदर से अगर उसमें नहीं जाने को पानी है कितना है कि नहीं है, वो डूब जाएंगे, कुछ घटना हो जाएगी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप लोगों ने नगर निगम शिकायत किया है कभी? शिकायत की है, नगर निगम आ के यहाँ चल गए, यहाँ पानी भर जाता तो वहाँ से खुलवाए थे, फिर वो हो गया। आप बताइए। हम लोग देखिए
नगर निगम को हर साल 2000 रुपये सालाना टैक्स देते हैं मकान का। टैक्स देते हैं। आज तक हो गया यहाँ हम लोग 8-10 साल से मकान बनाए हुए हैं, कभी भी ना है कोई नाम क्या है? कर्मचारी है बाबूलाल केसरवानी है। कभी न कोई कर्मचारी नगर निगम का आता है, न कोई कुछ आता है, न कोई पार्षद आता है। जब चुनाव आता है तब खाली वोट लेने आते हैं। आज तक है हम लोगों के ये लाइन में पूरा रोड तक नहीं निकला है। हर साल देखो पानी जो है, इधर का पानी उधर का पानी, कोई पूरा भार देखिए हम लोग गंदगी से हम मर रहे हैं, तड़प रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। न पार्षद सुनते हैं, न कोई नगर निगम सुनते हैं। कई बार कंप्लेन किए, यहाँ तक केवल आके चले जाते हैं और शासन दे के। आज तक नहीं 2000 रुपये सालाना देता है। आश्वासन देते काम तो बढ़िया हो रहा है, न सोचता में बढ़िया काम देखिए सर, क्या कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ, केवल रोड पर काम हो रहा है। जहाँ साफ सफाई है बस वहीं दिखाएंगे, वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, और बाकी हम लोगों के वार्ड मोहल्ला में कभी भी नहीं आते हैं, खाली वहाँ तक। चलिए, मतलब एक थोड़े से जगह में इन लोग को पार होने में काफ़ी समस्या होती है। और देखिए सामने जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। जाहिर सी बात है कि नालियों का अगर बना नहीं है तो कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। तो चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा भैया नाम है अशोक शाह। हाँ। 5 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए। बरसात के मौसम में ये मेरा घर है ये सर। हाँ। ये पूरा पानी भर जाता है और गर्मी में तो बहुत दिक्कत है। मच्छर, हाँ मच्छर तो बहुत लगता है। हमेशा इस तरह से स्मेल करता रहता है? जी, स्मेल तो ऐसे ही करता है। और ये सामने ये नाली टूटी हुई थी, ये इसको हम लोग ने अपने मतलब पैसा लगा के हम लोग ने बनवाया है। अपने से बनवाया? जी, अपने से बनवाया है इसको। अभी लग रहा है 5-6 दिन हुआ इसको बनवाए हुए। साफ सफाई के लिए भी नहीं आते हैं? एकदम नहीं सर, समस्या है। समस्या तो बहुत ज़्यादा। कितनी शिकायत करे इंसान, बताइए। कभी नहीं आएंगे, कभी आना जाना नहीं, हर बार शिकायत होती है। अब आपके सामने तस्वीर है ही, आप खुद ही देख रहे हैं, तालाब बना हुआ है घर के। होना क्या चाहिए? सफाई होनी चाहिए, रोड नहीं बना है, बताइए। नाली होनी चाहिए। व्यवस्थित पानी निकलने का जगह दे, नाली बनाए। सुअर रहते हैं, डेंगू मच्छर मलेरिया सब इधर ही से हो रहा है, बताइए। तो देखा अपने कि वार्ड क्रमांक 41 में काफ़ी समस्या है। नाली निकासी का कहीं भी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी परेशान हैं। नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखना होगा कि इस वीडियोस के बाद, इस कार्यक्रम के बाद वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तो चलिए वार्ड क्रमांक 41 में हम और कहीं चलते हैं और शुरू करते हैं, इस निगम की पड़ताल को जारी रखते हैं। खूब चकाचक GDP बा, चर्चा बा भरपूर, और चौराहे पर रोज़ सवेरे बिक जाला मजदूर। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदिरा वार्ड में। लगातार नगर निगम की पड़ताल हमारी जारी है। मजदूरों की क्या तस्वीर है वो हम दिखाने की बात करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानिए आप कि उनकी क्या कुछ तस्वीर है। आप बताइए, 12:30 बजे का समय हो गया है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खड़े हैं हम लोग। अच्छा, काम वाम कुछ नहीं मिला है काम। अच्छा, क्या हुआ? जोर से बोलिए। खड़ा है सर हम लोग। काम नहीं मिला आज? नहीं मिला है सर। रोज मिलता है काम? नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर, कभी कभी बाई चांस मिलता नहीं मिलता है। अच्छा, कितना पाते हो आप? इधर आ जाओ। कितना मिलता है पैसा? 300 रुपये। 300? आज काम नहीं मिला? तो काम नहीं मिला। अच्छा, क्या दिक्कत क्या होती है? हंसो मत, क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो काम आते हैं तो काम ही नहीं मिलता। काम नहीं मिलता है? जी आप बताओ। जी काम नहीं मिलता है ना। अच्छा जी। तो कहाँ काम करने जाते हो आप लोग? सर जहाँ मिल गया एक दिन। कहाँ किए हो अभी तक? इधर कहाँ जाते हो? इसार कंपनी इधर करो, इधर मान की बैरहन शक्ति नगर सगले काम किए। अच्छा, तो समस्या होती है, पैसा मिल जाता है आप लोग जितना मिलता है पर्याप्त हो जाता है, रहता है? पता नहीं कहाँ हो पाएगा सर जी। नहीं हो पाता है? कितना मिलता है? 300 मिलता है एक दिन, बहुत एक दिन काम में मिलता है। अच्छा, 300 रुपये मिलता है और काम भी हमेशा नहीं मिलता है? हाँ जी। हमेशा काम नहीं मिलता? नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है हमें। आप कौन से गांव के हो? देवसर का। देवसर में ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना होता है, मनरेगा में कभी काम मिला आपको? नहीं। सरकार गारंटी देती है रोजगार के लिए, तो उसमें नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो इस गनियारी चौक में आप कहाँ से कहाँ घर है आपका? देवसर। वहाँ से रोज आते हो? यही रहते हो?
यहीं बेलौंजी में रहते। क्वार्टर लिए हो तो मतलब कितना मिल जाता है आपको? जितना मिलता है उससे संतुष्ट हो नहीं? अब संतोष अब उतने करे हम कैसन कई लेबर आदमी कहाँ वहाँ लगी है केकर चुराई माल। अच्छा, हाँ इतना नहीं मिला, यही बात है। काम एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला। हाँ, अच्छा, सरकार की कोई योजना अब तक मिलती है? सरकार की कोनो योजना से आप लाभान्वित हुए हैं? अरे कहाँ मिले, जब मिलता तो कहाँ आते, यहाँ क्यों आते हम लोग। मजदूर कार्ड बना है आपका? मजदूर कार्ड है लेकिन कहाँ बना है? बना है? नहीं बना है? सरकार से कुछ मिला है अब आज तक आप लोग को? कुछ नहीं। अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाने की बात जो सरकार करती है उसी छोर पर मैं खड़ा हूं, और कुछ मिला है, लाभ वो मिलता है? कुछ नहीं मिलता है सर। तो ये गनियारी के मजदूर हैं, आपने देखा कि जो इन्हें रोज़ाना मिलता है 200-300 रुपये, काम भी रोज़ नहीं मिल पाता है, और ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्हें आज कोई काम नहीं मिला है, तो रेगुलर काम भी नहीं मिलता है। और बताते हैं कि शासन की जो योजनाएं हैं मज़दूरों के लिए, उन योजनाओं से ये काफ़ी दूर हैं। तो देखा आपने कि ये मज़दूर जो हैं गनियारी के, पूरे शहर के, पूरे जगहों के, पूरे सिंगरौली के घर बनाने के लिए बनाने के लिए ये सक्षम है, लेकिन आज ये खुद भी बेघर हो गए हैं। तो इनकी तस्वीर आपने देखी, और आगे हम दिखाते हैं कि वार्ड क्रमांक 41 में और क्या कुछ तस्वीर है। तो वार्ड क्रमांक 41 में निगम की पड़ताल जारी है। इस वक्त हम आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ की क्या कुछ तस्वीर है। शांति मोहल्ला ये कहलाता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस वार्ड को लेकर के। लगातार कवरेज जारी है निगम की पड़ताल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि और चुनाव से पहले आपको एक पक्की तस्वीर दिखाई दे रही है। ज़मीनी हकीकत में आपको दिखा रहा हूं कि क्या कुछ वार्ड क्रमांक 41 की है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? नफीस सिद्दीकी। वार्ड में क्या कुछ होना चाहिए, क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या देखते हैं इस बात को लेकर? यहाँ नाली नहीं बनी है मोहल्ले में, और टॉयलेट यहाँ बस्ती में 50% टॉयलेट नहीं है, सब डब्बा लेके जाते हैं। टॉयलेट नहीं है यहाँ? टॉयलेट नहीं है यहाँ। अच्छा, तो टॉयलेट बनवाया जाए, और कच्ची नाली तो नहीं, पक्की नाली बनवाया जाए। यहाँ नाली ही नहीं है। यहाँ रोड में पानी गिराते हैं, बोलते हैं नगर निगम की रोड है, नगर निगम में गिराएंगे, नगर निगम जब बनवाएगा तब नाली से पानी जाएगा। तो हर एक घर का आदमी यही कह रहा है। शिकायत की है आप लोग? शिकायत किया हूँ मैं, लेकिन शिकायत किया कोई आया नहीं। अच्छा, सड़क नहीं है यहाँ पर? सड़क नहीं है यहाँ पे। अच्छा। इधर भी नहीं है सड़क जो है, तो सड़क में लोग पानी गिरा रहे हैं, नाली नहीं है। तो ODF हो गया है, पूरा शहर ODF हो गया है। शौचालय बोलते हैं कि आप नहीं है यहाँ 50%? नहीं है 50%। सुबह आके देख सकते हैं आप। अच्छा, भीड़ लगी रहती है लोगों की। अच्छा, इस तरह की स्थिति है। फिर साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई के लिए इधर कोई मोहल्ले में झाड़ू लगाने नहीं आता, आज तक कोई नहीं आया। केवल गाड़ी आती है, कचरा लेके चली जाती है बस। अच्छा, तो कचरा तो वैसे ही फैला है पूरे रोड में, देख लीजिए। ये गंदा पानी कचर के हम लोग को पार होना पड़ता है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर? हम भी यही कह रहे हैं सर कि जो है नाली बन जाना चाहिए, टॉयलेट बन जाना चाहिए, कचरा भी साफ होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा, ये समस्या है? हाँ, कब से है? अरे बहुत दिन से साहब, जब से हम लोग यहाँ मकान बनाए हैं जब तक है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जब्बार। क्या है भाई, आप युवा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली नंबर तो नाली बनने नहीं दे रहे हैं। अब बोलते हैं नाली बनेगा अगर, तो उसमें अच्छा पानी बहना चाहिए, कचरा नहीं बहना चाहिए। जैसे कि चावल ना बहाओ, फिर दाल ना बहाओ, तो नाली में क्या बहेगा फिर? वो बोल रहे हैं यहाँ के लोग कि अच्छा पानी बहाओ नाली में। नाली में अच्छा पानी बहाओ? हाँ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि चावल नहीं बहेगा, दाल नहीं बहेगा नाली में, मतलब साफ पानी जाना चाहिए सिर्फ। अच्छा, स्थानीय लोग इस तरह विरोध कर रहे हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे प्रशासनिक दबाव बनेगा तो ही बनेगा। हाँ। क्योंकि स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे मतलब वो निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। मैं जैसे कि मैं MIG 15 में रहता हूँ, लेकिन इधर हम लोग आ रहे हैं, हम तो गनियारी में कई सालों से हैं, तो आते हैं तो आप देख रहे हैं ये सब, ये नाली वाली। तो मेरा तो 1 घंटे 2 घंटे का काम है, लेकिन मैं आया, आपको लेके आया और लोगों से बोला कि आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, कौन आना पसंद करेगा इस कचड़े में। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हम इधर बंद कर देते हैं, इधर वाले अटैक कर देते हैं, इधर बंद कर देंगे तो उधर वाले अटैक। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पार्षद हो गया, नगर निगम आए और प्रशासनिक दबाव में पूरी पक्की नाली वहाँ तक कनेक्ट करे। प्रशासन किस लिए है? निर्माण हो, नया निर्माण हो। प्रशासन किस लिए है? जब अगर
जो है कि यहाँ के लोग बाग नहीं कर पा रहे हैं, तब तो प्रशासन आएगा करेगा। पार्षद आए, नगर निगम वाले आए, आके नाली बनवाएं। ये सब कचरा रोड पे बह रहा है। गवर्नमेंट ने रोड बना दिया खराब करने के लिए थोड़ी। कुछ अच्छा काम एक आध अगर हुआ होगा उसमें आप बताइए 5 साल में। बस यही खंभे लग गए हैं, बिजली बल्ब लगा दिए हैं, और अब क्या है। जल रहा है, लाइट जल रहा है। ये अच्छा काम अभी हुआ है। फ्यूज होता है तो आते हैं बनाने फ़ोन करने पे। बाकी रोड के लिए कितने बार बोल चुके हैं, नाली के लिए बोल चुके, कभी नहीं आए। आना चाहिए। बुलाइए उनको, आइए बताइए। तो आइए और लोगों से बात करते हैं कि वार्ड क्रमांक 41 में क्या कुछ वो कहना आ जाइए क्या कुछ वो कहना चाहती हैं। क्या कुछ दिक्कत है आप? नाली बनवाइए और क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? इसका निर्णय निकालिए और बढ़िया बनवाइए। दोनों तरफ से नाली होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, रोड लाइट जलना चाहिए। रोड लाइट नहीं जलता है क्या? और इधर का जलता है, और हम लोगों का एक ये नहीं जलता है, एक वो नहीं जलता है, और एक वहाँ खराब है। एक आध काम हुआ है कुछ बढ़िया? कुछ नहीं हुआ है, बस यही रोड भर बना है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। पार्षद जी कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं, पार्षद कभी झांकने आते ही नहीं, तो पार्षद क्या आएंगे यहाँ? पार्षद खुद हिल रहे हैं, उनको हिलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद हिलते रहते हैं सारा दिन। क्या किया जाए उनके बारे में? अच्छा, वो नहीं आ रहे हैं, काम बढ़िया नहीं है, उनसे संतुष्ट नहीं है पार्षद के काम से? नहीं संतुष्ट है इंसान, वो खुद अपने आप से परेशान है, तो उनको क्या परेशान कोई मतलब वो कोई काम ही नहीं करते हैं? तो देखा, झांकने आवे नहीं करते हैं तो क्या उनके बारे में? नाली का क्या दिक्कत हो रहा है? नाली बस यही है, हम लोग के मोहल्ले में नाली जो नहीं बन रहा है, इसका प्रॉब्लम है। गाड़ी घोड़ा लेके जा रहा आदमी गिर जाता है इसी पर, कई बार लोग गिर चुके हैं यहाँ, पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रहा है। साफ सफाई अब अपने दरवाजे पे का बता सकते हैं, यहाँ का तो नहीं बता सकते हैं। अपने दरवाजे पर ठीक है आपका? ठीक, हम लोग के दरवाजे चलिए देखिए तो देखिए। तो आप सुना आपने 41 नंबर वार्ड की क्या कुछ तस्वीर है। इंदिरा वार्ड है ये। लगातार हमारी कवरेज जारी है, एक और जगह कहीं चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। तो वार्ड क्रमांक 41 में इस वक्त हमारी कवरेज लगातार जारी है और इस बात करेंगे हम बलियारी हादसे की, जो 5 जुलाई 2009 में हुआ था। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें करीब 22 लोग शहीद हो गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसके बाद कहा यह भी जा रहा था कि इस फैक्ट्री को, जो कि यहीं पर मौजूद है, इसी वार्ड में है, इस फैक्ट्री को कहीं दूसरे जगह किया जाएगा। लेकिन आज तक ये 11 साल हो गए, अभी तक लगातार ये जारी है, काम जारी है। लोग जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। इस हादसे में जो शहीद हुए हैं उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि क्या तस्वीर है, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। वो आज की तस्वीर में, आज की स्थिति में वो कैसे रह रहे हैं 11 साल बाद, क्या कुछ कहेंगे? कैसे ये कुछ हादसा हुआ था, क्या था? जी, ये हादसा बस हम लोग के घर के बाजू में ही फैक्ट्री है, बारूद फैक्ट्री है, और हमारे पापा इसमें जॉब करते थे, मैकेनिक थे मेरे पापा। और अचानक से संडे का दिन था और अचानक से ये हादसा हुआ और सारा मंजर काला काल बन गया जैसे। और उसमें हमारे पापा के साथ में और भी जो उनके साथी कर्मी थे, सबकी दर्दनाक मौत हो गई सब में। तो इसके बाद क्या कहा जा रहा था हादसे के बाद? हादसे के बाद मतलब कई तरह के लोग आए और अपना अपना लोगों ने आश्वासन दिया, हर तरह से मदद करने के लिए कहा, लेकिन आज तक मतलब आए और आके चले गए। उसके बाद दोबारा कोई भी आने की यहाँ पे शिरकत नहीं किया। दोबारा नहीं आया? कोई नहीं आया। कितना साल हो गया ये हादसा हुआ? ये हादसा आज से 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हुआ। 11 कम हादसे के बाद क्या कहा किया गया था? आश्वासन क्या दिया गया था? आश्वासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, खुद ही हम लोग को बुला करके मुलाकात की। हम लोग 5 जुलाई को जो बलियारी हादसा हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि कंपनी को, बारूद फैक्ट्री यहीं पर मौजूद है, उसको यहाँ से स्थानांतरण करना था। जी हाँ। हाँ, तो मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब ये बारूद फैक्ट्री यहाँ से हटाई जाएगी और आप लोगों को, आपके सारे परिवार को हर तरह से जो भी हो सकेगा मदद किया जाएगा। और उसमें प्लाट की बात थी, नौकरी की बात थी, और जो प्लाट हम लोग को मिलना था उस पर मकान का खर्चे की बात थी, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था
शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही कहा था कि हाँ मतलब इसमें इस तरीके से आप लोग की सहायता की जाएगी, लेकिन उसके बाद मतलब सिर्फ प्लाट तो मिल गया, लेकिन उसके बाद कोई आज तक आया नहीं कि हम लोग मतलब किस तरह से हैं, किसी स्थिति में है। ज़मीन तो मिल गई, लेकिन ज़मीन पे आज तक मकान नहीं बन पाया वादे के हिसाब से। मकान बनना था, रोजगार देना था। जी हाँ, लेकिन इसके लिए आज तक कुछ नहीं हो पाया। नौकरी दिया गया है, आंगनबाड़ी में है, और आंगनबाड़ी जहाँ पे सेंटर दिया गया है हमारे घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और हर रोज़ वहाँ आना जाना काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो देखा आपने इनका दर्द बयां कर रहे हैं, क्योंकि 11 साल हो गए, आप जो भी वादे किए गए थे वो वादे कभी पूरे नहीं होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आप बताइए, क्या देखे हैं घटना को, क्या कहेंगे इस? क्या बताओ मेरे को कुछ बताओ। तो क्या आप ही काम करते हैं आंगनबाड़ी में? नहीं बोला गया था, हमने जब तबीयत खराब रहती है ना तो इन्होंने अपनी बहू को मतलब। तो क्या क्या कंपनी देने की बात कह रही थी? बात तो बहुत कुछ के कहे थे, लेकिन पूरा तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं हुआ। जमीन मिल चुकी है, जमीन के लिए हाँ वादा किया था, जमीन मिला है, और घर बनाने के लिए बोला गया था कि सहायता करेंगे, मगर अभी तक सहायता ही नहीं हुआ, मेरे घर नहीं बना, अभी ज़मीन ऐसी पड़ा हुआ। रोजगार की भी बात करी? रोजगार की बात हुआ था तो वही आंगनबाड़ी में दे दिया है नौकरी। तो आंगनबाड़ी में कितना मिलता होगा? पहले तो 1500 रुपये मिल रहे थे, और इस टाइम शायद 5000 के आसपास है सर अभी। आंगनबाड़ी वो कहाँ पर है अभी? ये परसोना में है। परसोना में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। जी हाँ। और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? 22 लोग की बात हो रही थी। जी हाँ, इसमें मतलब 22 लोग थे, और भी मतलब साथी लोग हैं। उनके लिए क्या किया गया? किसी के लिए नहीं, बस खाली सहायता के नाम पे सिर्फ प्लॉटिंग हुआ। चीज़ों को दर्द को समझ रहा हूँ। तो देखा आपने, ठीक है, हो गया। तो आपने देखा, और 11 साल हो गए, 11 साल में क्या कुछ तस्वीर बदला, वहीं के वहीं रह गए। और बात तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, वायदे बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि 11 साल में रोज़गार दे दिया जाएगा, इसके अलावा तमाम ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन इस कंपनी को यहाँ से स्थानांतरण करने की बात कही गई थी, लेकिन 10 का 10 प्लाट बस दे दिया गया, इसके बाद भुला दिया गया इन लोगों को। तो इन शहीदों के दर्द को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने जमकर रोटियां सेकी, लेकिन इन्हें आज अकेला असहाय छोड़ दिया गया। तो वार्ड क्रमांक 41 की कवरेज लगातार जारी है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं सनशाइन स्कूल के पीछे, और यहाँ तकरीबन कई लोगों की शिकायत ये है कि रास्ता नहीं है बाहर जाने के लिए। और सुनते हैं कि क्या कुछ मांग है इनकी, क्या कुछ सोचते हैं, क्या दिक्कत है इस वार्ड में? रोड का जगह नहीं है, और क्या रोड नहीं है? रोड नहीं है, निकलने के लिए बाहर गाड़ी वाड़ी बड़ी नहीं जा सकती है? अरे कोई भी गाड़ी नहीं आ सकता भाई, सामने जिसका जमीन है पूरा बाउंड्री कर दे रहा है। बोरिंग कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा। तो क्या समस्या हो रही है यहाँ बाहर जाने में? बाहर जाने में यहाँ पर बोरिंग नहीं हुआ है, ट्रैक्टर वैक्टर आता है तो सब मना करते हैं। ट्रैक्टर तो आ ही नहीं पाता होगा इसमें? नहीं आता है। क्या दिक्कत हो रही है? अरे ये हम बना के घर बसल है तो जय ही नहीं देता, छेक देना कहूँ गली नहीं। घर बन गया है? हाँ, ये का हमारा घर बना है, बसे हैं। हाँ, 4 साल से बनाए बसे हैं। हाँ सर, नहीं जय ही नहीं दे, निकल ही नहीं दे, रोक देना हमरे की ना, 2-2 दिन 3-3 दिन इतना परेशानी कर देना, छेक देना। तो नगर निगम शिकायत नहीं किया आप लोग? अभी तक कोई नहीं करता भाई, कोई बोलते हैं। अभी तो अर्जी उर्जी लगाए हैं पटवारी साहब के यहाँ, फिर वहाँ से फिर वो चेक करने आएंगे सब। हाँ, तो अभी लगाए थे आवेदन रोड के लिए, तो वहाँ से तहसीलदार साहब आवेदन का वो दिए हैं, तो पटवारी के पास अभी भेजना है, और उसके बाद देखिए क्या होता है। और क्या क्या कुछ काम हुआ है इस वार्ड में? इस बार में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? पार्षद के काम, पार्षद आते हैं आप? यहाँ कोई नहीं आता भाई, नहीं आते हैं। क्या काम होना चाहिए? क्या काम होना क्या चाहिए? हमन के पहले रोड चाहिए, सबले पहले रोड नाली हो जा, बस एक बाद जोन हो तो होते। देखिए वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं, हम 41 में लगातार विजिट कर रहे हैं,
और ज़मीनी हकीकत इसकी ये है कि तमाम जगहों पर नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है और आवास की भी कुछ लोग बात कर रहे थे। हम आखिरी स्टेटमेंट वार्ड के निवासी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनसे बात करेंगे कि ये विस्तृत बताएंगे कि क्या कुछ होना चाहिए इस वार्ड में। यहाँ पे तो सबसे पहले जो हम लोग की, जैसे कि मैं रोहन सिंह हूँ, हम अभी MIG 15 में रह रहे हैं बगल में। मेरी खुद की ज़मीन है यहाँ पे, इंदिरा सिंह की, मेरी मम्मी जी की, और हम लोग की ज़मीन होते हुए भी रोड की समस्या की वजह से हम लोग किराए पे रह रहे हैं। अच्छा, ज़मीन हो के मैं किराए पे रह रहा हूँ। हाँ, इतने मेहनत से हम लोगों ने ज़मीन खरीदा, अब वो रोड समस्या, एक ही रोड है जिसमें नाला बहता रहता है जो कि विवादित है। आए दिन उसमें बाउंड्री खड़ा हो जाता है, जो यहाँ पे रह रहे हैं रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, रोज़ उसमें समस्या होता है आने जाने में। और मेरी खुद की ज़मीन है और मैं किराए पे रह रहा हूँ। और ये अंकल जी हैं, सोनी जी हैं, इनके लड़के के लिए यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर बनाया गया है। लेकिन अब ये योजना के तहत घर बनाया गया है, बेचारे रहें कैसे? बोरिंग हुआ ही नहीं है, बोरिंग मशीन कैसे आ पाएगा यहाँ पे? इसके लिए हम लोग कहीं नगर निगम, मतलब गाड़ी भी नहीं आ पाती, गाड़ी नहीं आ सकती है, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ आने के लिए। एक रास्ता है वो विवादित है। कौन सी जगह है ये आपका सनसाइन के पीछे में है। तो वही सनसाइन के पीछे में MIG के पास में ही है, ये MIG कॉलोनी, MIG 15 के बगल में है। तो होना क्या चाहिए बताइए? हमको सबसे पहले हमको रास्ता चाहिए जिससे कि मैं अपना घर बना सकूं, किराए से मुक्ति पा सकूं। इन्होंने घर बनाया है तो यहाँ शिफ्ट हो सके, इन्होंने घर बनाया तो रोज़ जाके लड़ाई ना करें। कम से कम हमें एक रास्ता चाहिए, सरकारी रास्ता चाहिए। एक इतनी अच्छी कॉलोनी के बगल में हम लोग का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हम लोग किराए पे रह रहे हैं कि घर बना के नहीं रह पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग कहीं नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं, कहीं वकीलों का चक्कर काट रहे हैं। 4,000 उसको दो, 10,000 उसको दो, बस हम लोग की ज़िंदगी इसी में गुजरते जा रही है। अब लगता है कि इसको 10-20 रुपए में बेच दें और कोई नया ज़मीन मिल जाए। तो देखा आपने कि त्रस्त हो चुके हैं, रास्ता नहीं है, खुद के ज़मीन खुद का घर होने के बावजूद भी काफ़ी समस्या है। तो वार्ड क्रमांक 41 का आज हम कवरेज कर रहे थे। लगातार निगम की पड़ताल आपके लिए जारी है, आप देखिए। और इस समस्या को, जो भारी समस्या है, इसके लिए समाधान के लिए भी कोई उपाय ज़रूर अधिकारी निकालेंगे। तो हम फिर किसी वार्ड में मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए नमस्कार।